क्या दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारा देश आर्यावर्त भारत एक ऐसा देश है पूरे दुनिया का जहां नारियों की पूजा होती है। कोई भी धर्म आप उठा करके देख लें, वहाँ पुरुष की पूजा होती है, ईश्वर का पुरुष रूप दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ ईश्वर को माँ का रूप दिया गया है, नारी का रूप दिया गया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने नारियों की बहुत पूजा की है, लेकिन वहीं आज के जो संत हैं कुछ अनर्गल बोल जाते हैं कभी कभी, और वो अनर्गल ऐसा होता है जो संपूर्ण नारी जगत का अपमान होता है। हम दुनिया के सामने लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि हम तो दुनिया से ये कहते हैं कि हमारा देश नारियों की पूजा करता है, नारियों का सम्मान देता है। और हम तो बात करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के जाने माने संत प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी ने एक अपने ही कार्यक्रम में महिलाओं को असम्मानित ढंग से पेश किया। तो हम बात करेंगे इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अवधेश सिंह से। ये बताएं, आपको प्रेमानंद जी का जो कथन है उससे आपको क्या लग रहा है, समाज को क्या संदेश दे रहा है? देखिए, संत प्रेमानंद जी भारत के एक प्रतिष्ठित संत हैं। भारत के लोग उन्हें काफी सम्मान देते हैं और भारत की नारियां भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती हैं। मैं भी उन्हें काफी सम्मान की दृष्टि से देखता था और मेरे हृदय में भी उनके प्रति सम्मान था। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान भारत की बेटियों के विषय में एक विवादित बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं। अगर ऐसी लड़कियों को आप अपने घर में बहू बनाकर लाते हैं तो वो कैसी बहू बनेंगी, ये आप ही जाने। ऐसा कह करके संत प्रेमानंद जी ने मेरी समझ से भारत के प्रत्येक घर की बेटियों को एक तरह से गाली देने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। उनके इस बयान से निश्चित रूप से भारतीय समाज शर्मिंदा है, लज्जित है और देश की महिलाएं काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं उनके इस बयान से, और देश की महिलाएं उनके इस बयान से अपमानित भी महसूस कर रही हैं। आप जानते हैं कि देश की आधी आबादी महिलाओं का है, आधी आबादी देश की बेटियों, बहनों और माताओं का है। ऐसी स्थिति में संत प्रेमानंद जी जैसे एक प्रतिष्ठित संत द्वारा जब महिला समाज के विषय में इस तरीके की बात की जाती है तो निश्चित रूप से यह शर्मिंदगी की बात है और बहुत ही गंभीर विषय है यह कि संत समाज देश का आईना होता है, समाज का आईना होता है। संत समाज एक मार्गदर्शक के रूप में समाज के बीच में काम करता है, और अगर हमारा मार्गदर्शक ही हमारे देश की बेटियों को अपमानित करने का काम करे, उन्हें गाली देने का काम करे, तो यह निश्चित रूप से शर्म का विषय है। मैं संत प्रेमानंद जी के इस बयान का कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संत समाज के लोगों से यह आग्रह भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं कि संत समाज के लोगों को इस तरह का कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे संत समाज भी लज्जित हो, देश का नागरिक भी लज्जित हो और देश की बहन बेटियां माताएं भी लज्जित हों। तो निश्चित रूप से संत प्रेमानंद जी ने काफी गलत बयान दिया, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक आहत है, देश की माताएं, बहनें और बेटियां आहत हैं। देश के प्रत्येक घर में संत प्रेमानंद जी के इस बयान की निंदा हो रही है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में काम करते हैं और लगातार हम लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं। लोग उनके इस बयान की जगह जगह निंदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से संत समाज के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आगे से ऐसा बयान
कोई भी संत न दे जिससे देश का समाज लज्जित और शर्मिंदगी महसूस करे, देश की महिलाएं शर्मिंदगी महसूस करें और अपने आप को लज्जित महसूस करें या अपमानित महसूस करें। इसलिए संत समाज को ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। यह संदेश मैं संत समाज के लोगों को देना। तो इस तरीके से प्रेमानंद जी उल्टा बोल गए और ऐसे गंभीर बातों को इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। वास्तव में होता है कि 100 में 2-4 महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में रखने लायक नहीं होती हैं। बहुत सारे उदाहरण है, ज्योति मौर्य का उदाहरण है और सोनम रघुवंशी है। तो इस तरीके से 100 में क्या लाख में 2-4 महिलाएं ऐसी होती हैं जो निंदा के पात्र होती हैं। लेकिन महिला जगत के लिए कोई भी अपमान करना ये संत पुरुष नहीं, किसी के लिए भी शोभा नहीं है। तो हम पुनः बता दें, हमारा देश ऐसा है, दुनिया का पहला देश है जो नारियों को सम्मान करता है। अन्यथा कहीं किसी भी देश में पुरुषों के प्रथम सम्मान, नारियों का द्वितीय सम्मान होता है। तो दोस्तों, आपका बयान निश्चित है सार्वजनिक था और अच्छा था। तो ऐसे संतों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, देखते रहें केसीएस समाचार।